जी मैं इंडिया में काम करता हूँ। इंडिया के लिए काम करते हो या इंडिया में काम करते हो? इंडिया में काम करता हूँ। इंडिया में काम करते हो, रहते तो पाकिस्तान में, पकड़े भी पाकिस्तान से गए हो। हेलो, टीम पुकार की तरफ से बात कर रहा हूँ। ये न्यू टीम की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें आप शिरकत करें, आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये लोकेशन थी, यही दरवाजा था जी। ये भाग जाएंगे उस साइड पे, ऐसा रोड पे। जी आ जाओ। तो पकड़े ही है यहाँ पर। हेलो जी 4 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग मौजूद हैं। वालेकुम, कामरान बात कर रहा हूँ। सॉन्ग कंपनी की तरफ से बात की जा रही है। आपके नंबर पे 5 लाख रुपए का इनामात निकला है, आपको मुबारक हो। तो आप इस नंबर पे फौरन बैक कॉल करें, आपको इनाम के बारे में मालूमात दी जाएगी। कितने लोग पागल बने अब तक? बड़ा रटाया फिक्रा है ये तो, बिल्कुल जैसे कस्टमर सर्विसेज वाले बात करते हैं। तालीम कितनी है तुम्हारी? तालीम नहीं है। सॉफ्टवेयर से कॉल करते हो? जी। पता सॉफ्टवेयर कौन सा है? मालूम नहीं है। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही गिरोह की निशानदेही कर रहे हैं जो पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज के इनामी कूपन और इस हवाले से मैसेजेस तो करते ही थे, लेकिन आज उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम को टारगेट किया है। उन्होंने पुकार प्रोग्राम में प्रमोशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे हथियाने की कोशिश की और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो ये कॉल हमें भी एक आम शहरी समझकर कर बैठे। वो नहीं जानते थे कि वो टीम पुकार बनके, जाली टीम पुकार बनके असली टीम पुकार को ही फोन कर बैठे। ये सब कैसे हुआ? उन लोगों ने हमें फोन किया और ये कम्युनिकेशन कैसे आगे बढ़ी और फिर आज हम उनको बेनकाब करने जा रहे हैं। ऐसे में हम मुख्तलिफ फोर्सेस का भी साथ लेंगे। FIA साइबर क्राइम विंग जो इन चीजों को डील करता है उनका भी साथ लेंगे और तमाम रैकेट को बेनकाब करेंगे कि ये लोग मुनज़्ज़िम गिरोह की सूरत में काम करते हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं या जाहिल तबका है, ये नेटवर्क कहां पर कैसे काम कर रहा है। चलिए चल के प्रोग्राम में दिखाते हैं। पाकिस्तान, खास तौर पर पंजाब में नौसरबाजों के कई गिरोह, कहीं पंजाब पुलिस की काली भेड़ों की सरबराही में और कहीं इनकी नाक के नीचे सादा लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से लूटते हैं। हेलो, टीम पुकार की तरफ से बात कर रहा हूँ। ये न्यू टीम की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें आप शिरकत करें, आपको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके लिए आपको 5000 रुपए का इजी लोड करवाना पड़ेगा। तो 5000 रुपए का इजी लोड करवाना पड़ेगा, फिर आपको ये इनाम रिसीव होगा। सही बताया। अब हम FIA की टीम के साथ रेड करने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो बासानी हदफ बनाते हैं मासूम लोगों को और उन्हें लूटते हैं। चलिए। ये लोकेशन थी, यही दरवाजा था जी। ये इसको नॉक ना करें, इसको नॉक ना करें, वो बंदे भाग जाएंगे उस साइड पे, ऐसा रोड पे। जी आ जाओ। कमरे में देख। कैमरा पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको टीम पकड़ रही है यहाँ पर। हेलो, इसको निकालो। और ये मेरा ख्याल है गलत 4 लोग थे जिन्हें पकड़ा जा रहा है। असल ये 4 लगाओ यार, इनको हैंडकफ लगाओ। जी 4 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग मौजूद हैं। देखो हैंडकफ लगा दिए इनको। चल उधर देखो, राशि ले कमरे की। इनके मोबाइल्स और इनके पास मीडिया चेक करें। आशा सर, एक वीडियो में तो एक था कि बाकी 4 मुआवनत कर रहे हैं। जी अभी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये 4 लोग क्या कर रहे हैं। क्रिमिनल्स के साथ क्रिमिनल्स ही होते हैं और इस तरह की प्लेस पे जहाँ पे ये छुपे होते हैं या ये जो है ना अपनी वारदात कर रहे होते हैं। अभी देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह बाद में पता चलता है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर 4 लोग मौजूद थे जिन्हें पकड़ लिया गया है अंदर से और यकीनन FIA साइबर क्राइम टीम की ये बड़ी एक काविश है, कार्रवाई है। तो यहाँ से इसको फौरी तौर पर जो है वो इनको अरेस्ट किया जा रहा है। आगे चल के इनसे क्या क्या निकलता है। टीम की जानिब से तलाशी ली गई कमरे की और जो चीजें अभी लॉक हैं
वो चीज़ें उनके लॉक जो हैं वो प्रोसीजर के तहत खोले जाएंगे, बैग्स को खोला जाएगा, मोबाइल फोन्स जो हैं वो इनसे बरामद हो गए हैं और अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, हथकड़ियाँ इनको लगा ली गई हैं। अब उस बैग में क्या है जिसको इन्होंने लॉक किया हुआ है, यकीनन कोई बहुत कीमती चीज़ है इन लोगों की, या पैसे हैं या क्या है, तो वो अब बैग को खोलने के बाद ही जो है वो पता चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम उन मुल्जिमान के साथ मौजूद हैं जिन्होंने लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी और उनको मुख्तलिफ हथकंडों से ये लूटते रहे और बिलाखिर इन्होंने टीम पुकार का भी नाम इस्तेमाल करने से ये लोग बाज नहीं आए और बिलाखिर ये साइबर क्राइम के शिकंजे में फंस ही गए हैं। और जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया, आपने ऑन कैमरा देखा, यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। पहले इनसे बात करते हैं और इनके अपने कारनामे ये अपने मुंह से बताएंगे तो मेरा ख्याल है सुनने वालों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्या नाम है भाई? जुमा खान। हमारे पास तो जो रिकॉर्डिंग है उसमें तुम ही हो ना? जी। नाम तो कुछ और बता रहे थे। उधर कामरान बता रहा था। कामरान। वहाँ पे तो बड़ा खिलखिला के हंस रहे थे कि मीडिया वालों को बेवकूफ बनाया, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब यहाँ से हम कैसे खड़े हो जैसे पता नहीं कुछ किया ही नहीं, बहुत मासूम हो। तुम्हारे तक तो मैं बाद में आती हूँ, तुम तो बहुत शातिर हो। क्या नाम है भाई? मोहम्मद इमरान। इमरान। उर्फ भी कुछ है या खाली इमरान ही है? जी मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान। बोलिए से तो नहीं लगते कि तुम इतने शातिर हो सकते हो, लेकिन असलियत तुम्हारी कुछ और ही है। मैं तो खुद देख के दंग रह गई हूँ तुम्हें। तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने टीम पुकार का नाम इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं, फिर नाज़रीन इनकी असलियत क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। अकबर अली। अकबर अली। उम्र क्या है तुम्हारी? 30 साल। क्या गुल खिलाते हो खुद ही बता दो। ये जोंग कंपनी की तरफ से भी आपके नंबर मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से, जोंग कंपनी की तरफ से भी आपके नंबर पे 5 लाख रुपए का इनामात निकला है। तो इस नंबर पे बैक कॉल करें, आपको इनाम के बारे में मालूमात दी जाएगी। यानी कि आगे लड़के होते हैं, यानी कि वो मालूमात देते हैं इनाम के बारे तो में। उस वक्त तो आवाज ऐसी नहीं होती, इस तरह ही बोलते हैं। जिस स्टाइल से बात करते हो, फ्री रिलैक्स होके उस तरह जरा करके दिखाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, कामरान बात कर रहा हूँ। जोंग कंपनी की तरफ से बात की जा रही है। आपके नंबर पे 5 लाख रुपए का इनामात निकला है, आपको मुबारक हो। तो आप इस नंबर पे फ़ौरन बैक कॉल करें, आपको इनाम के बारे में मालूमात दी जाएगी। तो जब बैक कॉल आती है, यानी और अगर कस्टमर कोई सवाल करे तो यानी कि वो बोलते हैं ना भी आप बैक कॉल करेंगे तो आपको पूरी मालूमात दी जाएगी, आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा जी। यानी कि पूरा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बन के उन्हें कॉल करते हो हैं? कौन सिखाता है या ये खुद से याद की हुई है? यानी कि उधर लोकल बंदे भी करते हैं उधर मियाँ के साथ। तुम्हें किसने सिखाया? यानी कि उधर जाते हैं तो किधर जाते हैं? मियाँ के साथ। अच्छा, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन है तुम लोगों का, कोई क्लासरूम लगती है जहाँ पे सिखाया जाता है? 1-2 माह मैंने की है। 1-2 माह? जी। किसने सिखाया है सारा कुछ? यानी कि उधर पड़ोसी भी करते हैं साथ। पढ़े लिखे हो तो फिर जाहिर है ये लाइन याद करने में, ये तमाम अल्फाज याद करने में कोई दिक्कत तो आई होगी ना? पूरा फ्लुएंसी उर्दू में या इंग्लिश में बात करते हुए? नहीं, सिर्फ उर्दू में तो लफ्ज तो इंग्लिश के भी यूज किए मैं बीच में। तो कौन सिखाता है, किसने पढ़ाया है ये सारा सबक, किस तरह से बोलना है? तो काफी होते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं पास में, उधर वो बोलते हैं, यानी कि फिर साथ में हम भी रिपीट करते हैं उनके पीछे। कितनी देर में याद हो गया था सारा कुछ? हफ्ता 1.5 लग चुका है। कितने लोग पागल बने अब तक? यानी कि 2 माह की थी, यानी कि 10-15 लोगों को, यानी कि इस तरह का। कितने पैसे हथे आए? 20-25 हज़ार पे। ये तो तुम कम बता रहे हो ना, ये तो खैर FIA अब साइबर क्राइम विंग जो है वो इस सारा कुछ निकालेगा कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या कारनामा है? जी मैं भी यही करता हूँ। क्या करते हो? कि जोंग कंपनी की तरफ से बात की जा रही है आपके नंबर पूरी तरह से करके दिखाओ ना मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, जैज़ मॉबलिंग की तरफ से मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। ये जो आप जैज़ का नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इस नंबर पे 5 लाख का इनाम निकला है। आप अभी इसी नंबर पे कॉल करो, आपको मालूमात दी जाएगी आपको आपका इनाम कैसे और कहाँ से वसूल होगा। बड़ा रटा रटाया फिक्र है। ये तो बिल्कुल जैसे कस्टमर सर्विसेज वाले बात करते हैं। तालीम कितनी है तुम्हारी? तालीम नहीं। कभी स्कूल गए ही नहीं? नहीं। एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए? तो फिर कैसे याद कर लिया सब कुछ? बड़ा तरीका, बड़ा एथिक्स से बात कर रहे हो। किसने समझाया सारा? वहाँ पे लोग कर। अभी तक कितने लोग बेवकूफ बने? 1 से 8 कार्ड लिखे थे बस। 8 कार्ड? 100 वाले। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हो? ये तकरीबन मैंने 2-3 दिन की थी। ये 2-3 दिन का सिर्फ? जी अभी अभी शुरू की थी। ये 2-3 दिन का सिर्फ? जी अभी अभी शुरू। कौन कौन मुलव्वस है इसमें? और वहीं पे लोग करते हैं। तुम्हारी फैमिली में से कौन है? और फैमिली में से कोई नहीं। अकेले ही करते हो? जी। ये इतनी सिमें तुम लोग कैसे निकलवा लेते हो? वो सॉफ्टवेयर उनके पास होता है, वही मोबाइल दे देते हैं, उन सॉफ्टवेयर से कॉल करते सॉफ्टवेयर से कॉल करते हो? जी। पता सॉफ्टवेयर कौन सा है?
मालूम नहीं है, हैं? पढ़े लिखे नहीं है ना, वो मोबाइल में ही डाल के। पढ़े लिखे नहीं है लेकिन करतूत सारे आते हैं करने हैं, बेवकूफ कैसे बनाना है ये भी आता है, लेकिन वैसे पढ़े लिखे नहीं है। हाँ भाई, जी तुम्हारा क्या कारनामा है भाई? जी मैं इंडिया में काम करता हूँ। इंडिया के लिए काम करते हो या इंडिया में काम करते हो? इंडिया में काम करता हूँ। इंडिया में काम करते हो, रहते तो पाकिस्तान में, पकड़े भी पाकिस्तान से गए हो। जी बिल्कुल, इधर से करता हूँ। कैसे करते हो? यहाँ से पाकिस्तान में बैठ के करते हो? जी बिल्कुल। क्या काम करते हो? ये बताते हैं भी आपके नंबर पर लॉटरी। किसको फोन करते हो? इंडिया में कॉल करते हैं उनके नंबर। इंडिया में कॉल करते हो? किस शहर में? ये किसी भी मुख्तलिफ इलाकों। नंबर कहाँ से लेते हो इंडिया के? नंबर ऐसे वो लोग दे देते हैं जो काम करवाते हैं, जो उनके साथ होता है हमारा मुख्तलिफ है उनके। कौन करवाते हैं काम? वो लड़के होते हैं उधर। वो क्या नाम है उनके? शफीक है का नाम है, 2 लड़के हैं वैसे। पढ़े लिखे हैं वो? नहीं। वो भी अनपढ़ हैं तुम लोगों की तरह? बिल्कुल। तुम कितना पढ़े हुए हो? मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा, कैसे करवाते हैं वो फिर? वो बताते हैं भी मैं इनके राहुल शर्मा बात कर रहा हूँ। आप क्या जरा करके दिखाओ। जी राहुल शर्मा बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट? जी। नमस्ते वगैरह कुछ नहीं? हाँ नमस्ते कहते हैं। कैसे जरा करके दिखाओ ना मुझे। जी नमस्कार, मैं राहुल शर्मा बात कर रहा हूँ। आपके नंबर पर लॉटरी निकला 25 लाख का। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये आपको स्टेट बैंक से मिलेगा और आपको 5000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। आप ये जमा करवाएं और अपना लॉटरी रिसीव करें। तो क्या वो इंडियन करेंसी में जमा करवाते हैं? जी बिल्कुल। हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी करेंसी में तो नहीं आता होगा ना? जी नहीं। तो अगर कोई सवाल जवाब करें वो आगे से फिर वो कॉल बंद कर तो दें। इंडिया में तो बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं, केरला में बोली जाती है, बहुत सारे लोगों को उर्दू या हिंदी समझ नहीं आती है, फिर क्या करते हो वहाँ पे? फिर कॉल काट देते हैं। फिर दोबारा नहीं करते कॉल? जी नहीं। तो ऐसे में कभी किसी ने मशकूक समझ के कोई कंप्लेन नहीं की तुम लोगों की जी नहीं। वहाँ से? जी नहीं। किसी ने बैक कॉल नहीं की उस नंबर पे? जी नहीं। नंबर से कॉल करते हो? जी बिल्कुल। किस नंबर से करते हो? सॉफ्टवेयर से कॉल करते सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर कहाँ से लिया? हैं। लड़के देते हैं, मोबाइल भी हर चीज वही देते हैं। अब तुम्हें किस लड़के ने दे दिया भाई? शफीक नाम का लड़का। ये सारों का सरगना एक ही है शफीक? जी कितने नहीं। पैसे कमाए हैं अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं कमाया, 1 हफ्ता हुआ काम शुरू किया। किसी को 2 दिन हुए हैं, किसी को 1 हफ्ता हुआ है, और जब तुम लोगों के सारों के पोल खुलने हैं तो उस वक्त तुम लोगों ने अच्छे खासे बैंक बैलेंस के मालिक निकलना है। जी बिल्कुल, 1 हफ्ता हुआ। उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल। क्या कमाते हो इससे हट के, अगर हफ्ता हुआ ही है तो? पहले मजदूरी करता था। लग तो नहीं रहा तुम्हारी शक्ल देख के, मुझे तो लगता है कि तुम इसी तरह बेवकूफ बनाते आ रहे हो अब तक। जी बिल्कुल। मेरा पास कितना कमीशन मिला अभी तक? अभी तक कुछ नहीं मिला। टीम पुकार का नाम कैसे इस्तेमाल किया था? मैंने नहीं किया था, किसने किया था? इस लड़के ने किया था। अच्छा जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? जी 21 साल। 21 साल। और कब से कर रहे हो ये धंधा? तकरीबन 1.5-2 माह हुए हैं। 1.5-2 माह। टीम पुकार का नाम कैसे इस्तेमाल किया था? यानी कि ये टीम पुकार का नाम लेकर मैंने बताया था कि न्यू टीवी टीम पुकार की तरफ से ये प्रमोशन हुआ है जिसमें आपको 1 लाख रुपए इनाम दिया जा रहा है। तो ऑलरेडी इसके लिए आपको यानी कि 5000 रुपये का इजी लोड करवाना पड़ेगा। ये टीम पुकार की तरफ से 1 लाख रुपए आपको इनाम दिया जा रहा है। फिर उसको बोला गया था कि जो आपने 5000 रुपये का इजी लोड करवाना, अगर आप इजी लोड करवा सकते हैं तो आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर इजी लोड करवा दो। अगर नहीं तो आपको फिर किसी भी कंपनी के यानी कि 100 रुपये वाले 5000 रुपये के मुकम्मल कार्ड खरीदने पड़ेंगे। उनके नंबर आप हमें बताएंगे, वो आपके यानी कि इधर दर्ज करके तो उसके बाद आपको टीम पुकार की तरफ से ये 1 लाख रुपए इनाम तो दिया ये जाएगा। टीम पुकार का सूझा कैसे था? कहाँ देखा था सारा कि इस तरह से प्रमोशन चल सकती है? प्लान कैसे किया था? यानी कि मैंने ये टीवी चैनल पे देखा था आपका एक प्रोग्राम। हाँ। तो उधर यानी कि उधर से फिर मैंने देख कर ये टीम पुकार का नाम लिया। हम तो क्राइम शो करते हैं, हम तो इनामात देते ही नहीं है। जी आइडिया जहन में इसलिए आया था कि ये मशहूर टीम है और इसके नाम पे लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे और पैसे देंगे। और फिर हमें फोन कर दिया, ये नहीं पता चल रहा था कि नंबर हमें लग रहा है? सॉरी, इस तरीके से नहीं पता चलता ना, क्योंकि तरतीब वाइज वो सीरियल डायल की जाती है ना, तो वो उसका मालूम नहीं होता कि ये किसका नंबर है किसका नहीं। अच्छा, और इसलिए फिर फंस गए इस मामले में सारे हैं। ये पट्टी पढ़ाई किसने थी? पढ़े लिखे हो खुद? जी। कितना? ये FSC सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। FSC सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो जी। और इस काम में पड़ गए हो? कितने पैसे कमाए हैं अभी तक? अभी तक यानी कि 10-15 हज़ार रुपये कमाए हैं। यानी थोड़ा बता रहे हो, 10-15 लाख हो सकता है। सॉरी, 10-15 हज़ार रुपये कमाए हैं। तो यानी कि नया नया काम शुरू किया, लेकिन पहले नहीं करता था, तो यानी कि जहन में आइडिया आया तो फिर मैंने। ये किसने पट्टी पढ़ाई है? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो पता होगा किसने पढ़ाई है। यानी कि उधर गांव में, हमारे गांव में यानी कि मुख्तलिफ लोग करते हैं, लेकिन मेरा ये शोबा नहीं था। लेकिन देखो देख यानी कि उनकी तरफ देखो देख यानी कि मैंने बोला शायद। तो फोन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? टेलीफोन, PTCL, क्या करते हो? यानी कि वो सॉफ्टवेयर हैं लोग वो जो फ्राहम करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर?
सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो कॉल रिकॉर्डर वाला सॉफ्टवेयर है। क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? वो 00 वाइप का है सॉफ्टवेयर, जो यानी कि किस तरह डाउनलोड करते हैं? वो डाउनलोड वो जो देते हैं ना। तो हमारे ऑफिस का नंबर कहाँ से लिया था? ये मैंने नेट से लिया था जी। नेट से लिया था? जी जी। नेट से किस तरह? यानी कि नेट से वो लोग निकाल कर देते हैं ना, तो नेट से लिया था मैंने नंबर। अच्छा, इंटरनेट से नंबर लिया था जी। सही सही, ठीक। नाज़रीन, ये वो 4 लोग हैं जो साइबर क्राइम विंग ने बड़ी ही मेहनत से कार्रवाई करते हुए, इनको टेक्निकल तरीके से हरबे इस्तेमाल करते हुए, इनको पहले इनकी रेकी की और उसके बाद अपनी टीम के हमरा, हम लोग भी साथ थे, ऑन कैमरा सब कुछ आपने देखा, इनको गिरफ्तार किया। इनको भी ब्रेक किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो भी अपने मुंह से उस तरह से नहीं उगल रहे, लेकिन साइबर क्राइम विंग इन्वेस्टिगेट करके मामला को आगे से पूरी तरह खंगालेगा कि हकीकत क्या है और कौन कौन से लोग हैं जो इनके बिहाइंड पे वॉल बन के खड़े हैं और जिनकी सरपरस्ती में ये विंग्स चल रहे हैं। चूंकि इन लोगों ने पुकार प्रोग्राम का नाम भी इस्तेमाल किया और बड़े ही धड़ल्ले से किया और उस पे इनामात की बात भी की, जबकि हमारा एक क्राइम शो है और हम लोगों ने कभी इनाम देने का किसी को कहा नहीं, शायद अंदाजा नहीं था इनको, और ये बेखबरी में अपनी ख्वाबे खरगोश में ये लगे हुए थे, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। अब चूंकि इनको ब्रेक करना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन आगे किस रुख पे बैठ रही है, इनको मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, ये नेटवर्क कितना वसी है, किस तरह से काम कर रहा है, हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डिप्टी डायरेक्टर खालिद अनीस साहब हैं, साइबर क्राइम के, पूरे पंजाब को डील करते हैं, उनसे बात करेंगे और पूरी डिटेल्स उनसे लेंगे कि ये गिरोह इतना मुनज़्ज़म है तो साइबर क्राइम ने अभी तक किस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। एक तो ये सामने आया है और अगर ये एक हिस्सा है गिरोह का तो बाकी गिरोह किस तरह काम कर रहा है, चल के डिटेल्स उन्हीं से लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम खालिद अनीस साहब मौजूद हैं। तमाम बयानात मुल्ज़मान के आपने सुने और हमने ऐसे होशरबा इंकशाफात आज अपने प्रोग्राम में किए कि शायद देखने वाले दहल गए होंगे। मजीद चूँकि FIA की एक बड़ी कार्रवाई है और कामयाब कार्रवाई है, ये किस तरह से मुमकिन हुई हम खालिद अनीस साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, ये एक बड़ा नेटवर्क है और मेरा ख्याल है कि हमारी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी, ATM से लेके मुख्तलिफ तरीक़ों से जो आवाम के साथ हथकंडे अपनाए गए थे इन्होंने लूटने के आवाम को। ये एक बड़ी कार्रवाई है, ये किस तरह से मुमकिन हुआ, आप लोगों तक कैसी इत्तला आई और फिर ये कार्रवाई किस तरह आगे चली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस माशरे के एक इंतहाई ख़तरनाक खेल की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये जो गैंग हमने पकड़ा है, आपने इंटरव्यूज़ किए हैं इनके, ये सादा लोगों को टेलीफोन पर मुख्तलिफ हीले बहानों से, मैं जोंक की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं इंडिया के से बोल रहा हूँ, मैं फलां इदारे की तरफ से बोल रहा हूँ, आपका इतना नाम निकल रहा है। मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से तमाम नाजरीन से कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी इदारे की तरफ से किसी किस्म की कोई लॉटरी स्कीम, इनाम की स्कीम नहीं है। ये सिर्फ हिट एंड ट्राई करते हैं। हज़ारों लाखों बंदों को ये फ़ोन करते हैं, उनमें से चंद हज़ार या चंद 100 जो है ना इनके ट्रैप में आ जाते हैं। ये पिछले 2-2.5 साल से हमने 8-9 गैंग्स पकड़े हैं। अच्छा, 8-9 गैंग्स बिल्कुल हम पकड़ चुके हैं। इनका तरीका बाजार जो था कि मैं जोंक की तरफ से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात गौर से सुने, आपका 25 लाख रुपए का नाम निकला है, फिर 100 ये एक चेक की फोटोकॉपी उसको व्हाट्सएप करते थे। वो किसका चेक होता है? डमी चेक। अच्छा, किसके नाम पे? किसी के भी नाम पे? वो नाम पूछ लेते हैं ना, फिर 10 मिनट बाद कॉल करते हैं। अच्छा, कि भाई ये देखिए आपका चेक निकला है, इतने पैसे आप जमा कराएं, ये एक्साइज ड्यूटी है, ये टैक्स है, ये जमा कराएंगे तो स्टेट बैंक से ये रिलीज होगा। अच्छा खालिद साहब, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं लग रहे हैं, ये कोई इंजीनियर या मुझे बहुत ज्यादा कोई इन्होंने डिप्लोमाज नहीं किए हुए हैं, तो ये किस तरह से फिर इसको तश्कील देते हैं तमाम चीजों को? ये एक नेटवर्क है। अच्छा, ये नेटवर्क का एक पार्ट हमने गिरफ्तार किया है, इसे हम कहते हैं कि बुकिंग क्लर्क। अच्छा, इसमें भी आगे हैं। इनके पीछे एक सोफिस्टिकेटेड हाई टेक बंदे भी बैठे हैं। अच्छा। जो इनको सॉफ्टवेयर बनाकर देते हैं। अब आपको अभी कॉल करें अपने इसको सॉफ्टवेयर है 007 वॉइस ओवर IP। 007 वॉइस ओवर IP। अच्छा, अब उस नेटवर्क के जरिए कॉल करेंगे, आपके मोबाइल पर डिस्प्ले होगा जोंग, और आप ये समझ जाएंगे यार ये नंबर तो कोई नहीं आ रहा, तो ये जोंग कंपनी की तरफ से है, तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। इसी तरह जब किसी को कॉल करते हैं, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं कि आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है, तो
वो बैंक का नाम भी ऊपर आ जाएगा। सपोज के अभी जो भी प्राइवेट बैंक, नेशनल बैंक में है, या किसी इदारे का नाम लेंगे तो उस इदारे का नाम आ जाएगा। वो सॉफ्टवेयर में ऐसी पोजीशन है कि उसको लोगों को चीट करने के लिए। तो इनके पीछे एक इन्फ्लुएंसी है। जब ये बात कर रहे होते हैं तो क्या उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है? प्रैक्टिस करते हैं भैया। आपने देखा भी होगा कि अभी तो चूंकि परेशान भी हैं कि हम कहाँ गिरफ्तार हो गए, जब ये रिलैक्स मोड में होंगे तो बड़ी अच्छी लोगों को कन्विंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन और बिल्कुल कन्विंस करने का तरीका, ये कोई इनको रटी रटाई लाइंस होती हैं या नहीं, ट्रेनिंग है इनकी, रटी रटाई लाइंस हैं कि इतनी लाइनों पर आपने काम करना है और इस तरह आपने इस हद तक कन्विंस करना है। जिस जगह पे ये लोग ट्रेंड होते हैं, क्या ऐसी किसी जगह का नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये तो फ्रॉडियों का ग्रो है, खुद ही इसी भागदौड़ में लग जाता है। आपने बताया कि एक हिस्सा है ग्रो का, एक बुकिंग क्लर्क आप कहते हैं, तो क्या इन्होंने इंकशाफ किया कि इनके पीछे कितनी तादाद? वो हमारी तफ्तीश में हम इसको नहीं, ये तो ग्रुप है ना, सिर्फ पूरे पंजाब में बेशुमार ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो अभी तक हमने रेड किए हैं ये फार फ्लंग एरियाज में है, बकर में है, सरगोदा, सिरीवाला, खुशाब, चकवाल, ये लाहौर बिग सिटी से दूर हट कर है। तो इन लोगों का टारगेट ज्यादातर कौन से लोग? ये रैंडमली हर बंदे को फोन करते हैं। अच्छा। किसी को जो क्लिक कर गया, अगर आज जो 10 काले किए हैं ना, 10 में से 2 बेचारे इनके झांसे में आ जाएंगे। और इनकी दिहाड़ी एक इनमें से एक मुल्ज़म है, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपया जमा हुआ है। 20 लाख रुपया? वो क्या रैंडम अकाउंट से आया? नहीं, वो निकलवाते हैं थ्रू मनी एक्सचेंज या इजी पैसे से। अच्छा। इजी पैसे लेकर अपने अकाउंट में जमा कर सेविंग करता था, लेकिन उसमें से साथ साथ निकालता है। 1.5 साल की हमने इसकी आई है हमारे पास ट्रांजैक्शन, उसमें 20 लाख रुपया इसके अकाउंट में आया है और इसका जरिया मुआश कोई नहीं है। और एक मुल्ज़म का बाप और भाई दोनों हमारे मुल्ज़मान हैं 2015 के मुकदमात में, आजकल वो बैरून मुल्क हैं। अच्छा। और वो वहाँ बैठ कर भी यही फ्रॉड कर रहे हैं, बैरून मुल्क से बैठ के काम कर रहे हैं। तो क्या ये लोग कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं, ये सब ये जो ग्रो बुकिंग? ये तो देखिए जी, हमें बेशुमार कंप्लेंट्स डेली बेसिस पर आ रही हैं। पकड़े हैं ये कितने ये कोई 6 माह से है, कोई साल से है, कोई 2 साल से है, एक बंदा तो 2-2.5 साल से काम कर रहा है, कोई 2 माह से है। लेकिन ये एक पार्ट एंड पार्सल हैं बने हुए हैं ग्रुप्स के, ये आगे से ट्रेन करेंगे, आगे ट्रेन करेगा। इनको देखा देखिए इनके इलाके के जो बेरोजगार हैं बच्चे, यार ये तो बैठे बैठे इनका जरिया मुआश है। एक के पास गाड़ी भी है, इनमें से कोई है गाड़ी के वाला? देख के तो नहीं लगता इनको कि ये इतने जो हैं ये रिच। अच्छी गाड़ी भी है इनके पास। अच्छा। तो वो कहाँ से आई? जरिया मुआश तो कोई नहीं है। बेसिकली इन लोगों के घर बार क्या बहुत स्ट्रांग है पीछे से? कोई स्ट्रांग नहीं है, बस यही फारग है। ये मतलब किस तरह की फैमिलीज के बच्चे हैं? क्या ये एक ओड फैमिली, आप नाम सुना होगा, ओड फैमिली है जो जिन्हें झुग्गीवासी कहते हैं, उससे है। और 90% ये क्राइम वो ही कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या वो इतनी समझ बूझ रखते? बस हो गया, एक प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया इन्होंने, चीटिंग का, धोखेबाजी का, अब वो उसमें एक्सेल कर गए। जो आईटी एक्सपर्ट इनके पीछे बैठे हुए हैं, वो क्या प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं से? वो अब ग्रुप हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं इसको कर सकता, कहीं वो अलर्ट ना हो जाए। बिल्कुल, वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाना हमने। ठीक। तो ऐसे में चूंकि ये लोग पकड़े जाते हैं, फिर आप लोग कार्रवाई करते हैं और फिर ये मामला जो आगे अदालत तक चला जाता है, तो ऐसे में लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा अभी तक साइबर क्राइम के थ्रू क्या मुमकिन हो सकती है? बिल्कुल, इसमें मैं आपके लिए, नाजरीन के लिए बता दूं कि ये साइबर क्राइम बेसिकली डिपेंड करता है डिजिटल एविडेंस पे। डिजिटल एविडेंस कैन नॉट बी डिनाइड। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हमारा आज तक जब से साइबर क्राइम एक्ट आया है, एक भी मुल्ज़िम बरी नहीं हो सका। मैक्सिमम सजा हुई है पिछले दिनों 6 साल कैद हुई है, 10 लाख रुपया मुद्दइया को जुर्माना अदा किया मुल्ज़म ने। अच्छा। और 10 लाख रुपया कोर्ट ने उसे फाइन किया। अच्छा, ये मैक्सिमम सजा है जो अभी तक हुई है और इतनी ही एक्ट में लिखी हुई है। अच्छा खालिद अनीस साहब, क्योंकि आप चूंकि ऑन कैमरा इस वक्त आपको तमाम आवाम देख रही है और आप हेड कर रहे हैं इस पूरे डिपार्टमेंट को, तो इजी वे टू एक्सेस साइबर क्राइम तक क्या है? लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो किस तरह से साइबर क्राइम को रब्ता किया जा सकता है? कोई नंबर्स हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशंस? हमारी FIA की हेड ऑफिस में वेबसाइट है FIA की, आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम NR3C उसकी वेबसाइट है, वहाँ पर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इवन आप बजरिया पोस्ट हमें भेज सकते हैं।
तो इसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगता है, इसलिए कि हमने जब फेसबुक पे इश्यूज़ को हम सेटल कर रहे होते हैं तो हमें फेसबुक अथॉरिटी अमेरिका से इसकी इन्फॉर्मेशन लेना होती है कि पाकिस्तान में IP एड्रेस कौन इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए हमें 20, 25, 30, 35 दिन तक लग जाते हैं। 1 से 1.5 माह। 1 से 1.5 माह लग जाता है, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन रद्द नहीं होती। उनको इतला दी जाती है कि भाई फेसबुक ने रिकॉर्ड दे दिया है, फेसबुक ने रिकॉर्ड नहीं दिया। कुछ इश्यूज पर फेसबुक हमें रिकॉर्ड नहीं देती, जैसे ब्लास्फेमी लॉज हैं, कोई मर्डर के केस है, तो वो देखते हैं कि यहाँ पर कत्ल गारत ज़्यादा हो जाएगा, लड़ाई वगैरह होगी, उन 1-2 इश्यूज पर हमें रिकॉर्ड नहीं देते। लेकिन 90% हमारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। लोग समझते हैं आज कंप्लेंट दर्ज कराई है कल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये 1 से बिल्कुल होता है। अगर उनकी एप्लीकेशन क्लोज हो रही होती है तो उनको इतला दी जाती है कि भाई आपकी इस ऐप वजह से हमने क्लोज कर दी है। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद अनीस साहब, आपने हमें सारी मुलज़िमों की डिटेल्स बताई। नाज़रीन, टीम पुकार के नाम पर बरगलाने वाले या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले, ATMs मशीन से पैसे ट्रांसफ़र करने वाले, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए पैसा हथियाने वाले, ईजी पैसा इनामात कुरानंदाजी में आप जीत गए हैं, इस नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बेतहाशा ऐसे लोग मुख्तलिफ नेटवर्क्स में काम कर रहे हैं। और बड़ी कार्रवाई है ये FIA साइबर क्राइम की, जिन्होंने लोगों को बेनकाब किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस भी है उन लोगों के लिए, उस आवाम के लिए जो ऐसे लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं और ना सिर्फ पैसा लुटा बैठते हैं बल्कि बहुत सारा अपना आप, इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं। तो खुदारा हम तो सहाफ़ती जिम्मेदारी पूरी करते हुए अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, यहाँ फोर्सेस भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समझने की आपको ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से कहीं ना कहीं सीख माँ बाप को भी मिली होगी और उन देखने वाले बच्चों को भी मिली होगी जो किसी न किसी तरीके से ट्रैप हो रहे हैं। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाज़त दीजिएगा। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने।